नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। चुनावी माहौल है, राजस्थान का रण तैयार है और यहां आपको बता दें बड़ी खबर सामने आई है। यहां देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा है। देखिए, राजस्थान के कुचामन विधानसभा क्षेत्र में अमित शाह दहाड़े हैं। अमित शाह यहां पर अशोक गहलोत को कह गए कि सुना है अशोक गहलोत के प्रशंसक उन्हें जादूगर कहते हैं। वाकई एक जादूगर का काम अशोक गहलोत करते हैं। अब मैं आपको बता दूं, इस पर तंज है। अमित शाह ने वहां भ्रष्टाचार की पोल पट्टी खोली, अमित शाह ने वहां जल मिशन घोटाला की पट्टी खोली, अमित शाह ने वहां खनन में घोटाले की पट्टी खोली और ये तक कह दिया कि वाकई में अशोक गहलोत के प्रशंसक जो उन्हें जादूगर कहते हैं ये सही है। राजस्थान से बिजली गुल करने का काम एक जादूगर कर सकता है, वो अशोक गहलोत ने किया। अशोक गहलोत जी को कांग्रेस के उनके प्रशंसक जादूगर कहते हैं। जादूगर तो है ही भाई, खुद तो है। कोई मुख्यमंत्री ऐसे जादू नहीं कर सकता। देखिए साहब, इन्होंने जादू कर कर राजस्थान में बिजली घूल कर दी। पूरे देश भर में बिजली मोदी जी ने घर घर पहुंचाई। यहां सबसे ज्यादा कटौती राजस्थान में होती है। स्वास्थ्य की सुविधाएं जो वसुंधरा राजे सरकार में बहुत आगे बढ़ी थी, इसको घूम करने का काम ये अशोक गहलोत सरकार ने किया है। रोजगारी भी घूम कर दी, कानून और व्यवस्था भी घूम कर दिया। अब इतनी सारी चीजें तो कोई जादूगर ही घूम कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। भाइयों और बहनों, चाहे बिजली देनी हो, स्वास्थ्य सुरक्षा ठीक करनी हो या कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक करनी हो, ये काम केवल और केवल कमल फूल की सरकार कर सकती है, भाजपा सरकार कर सकती है। और मित्रों, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कांग्रेस सरकार ने बनाया है, पेपर लीक करने का रिकॉर्ड। हर साल 3 पेपर लीक हुए। प्रदेश में पब्लिक सर्विस कमीशन का हर पेपर लीक होता है। 4 साल में 14 से ज्यादा पेपर लीक हुए। लाखों युवाओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया है। कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक, हाई कोर्ट एलडीसी की भर्ती का पेपर लीक, एसआई भर्ती का पेपर लीक, चिकित्सा अधिकारियों का पेपर लीक, सीएचओ का पेपर लीक, लाइब्रेरियन भर्ती का पेपर लीक, जेईएन सिविल डिग्री का पेपर लीक, वन रक्षक भर्ती का पेपर लीक, बिजली विभाग के तकनीकी हेल्पर का पेपर लीक और द्वितीय श्रेणी के शिक्षक की भर्ती का पेपर भी लीक किया। और गहलोत साहब कुछ नहीं बोलते। गहलोत जी एक पेपर के लिए एक युवा 2.5-3 साल कठोर मेहनत करता है। कई लोग ट्यूशन की फी भी देते हैं और आप पेपर लीक कर कर कांग्रेस पार्टी के चट्टे बट्टे को रोजगारी देते हो। शर्म आनी चाहिए गहलोत जी, आपको शर्म आनी चाहिए। दर्शकों, राजस्थान में बिजली की अत्यधिक समस्या है, आप सबको पता होगा। और यहाँ पर राजस्थान की जनता भी मुझे देख रही है। मैं चाहूंगी वो कमेंट करके बताएं कि क्या वाकई राजस्थान में बिजली की इतनी समस्या है जो अमित शाह वहां पर उजागर करते नजर आए। अब सुनिए, अशोक गहलोत के लिए उन्होंने कहा कि इन्होंने राजस्थान से बिजली तो गुल कर दी, वसुंधरा राजे सरकार की दी गई स्वास्थ्य सुविधाओं को भी गुल कर दिया। और यहां हर तरीके से इन्होंने स्वास्थ्य सुविधा, इसके साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं को गुल कर दिया। ये वाकई रोजगार और कानून व्यवस्था को गुल करने का काम एक जादूगर कर सकता है। वाकई में गहलोत जी जादूगर है। तो देखिए दर्शकों, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो शुरू हो चुका है। 3 दिसंबर को राज्य के विधानसभा चुनाव की वोटिंग की गिनती हो जाएगी, रिजल्ट्स आ जाएंगे। और देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये तमाम जगहों पर विधानसभा चुनाव होने हैं। और आज तो छत्तीसगढ़ में बात करें, 20 विधानसभा सीटों पर फर्स्ट फेज में वोटिंग चल रही है और
5 बजे ये वोटिंग हो जाएगी समाप्त। उसके बाद दूसरा चरण 17 नवंबर को होगा। अब सुनिए जरा, अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए उन्होंने वहां पर कन्हैया लाल के मर्डर हत्याकांड को उजागर किया, इसके साथ राज्य में खनन घोटालों को उजागर किया, पेपर लीक को उजागर किया और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां गिनवाई है। आपको बता दें कि यहां पर प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने कहा कि जब से प्रधानमंत्री का नेतृत्व चला है, भारत का तिरंगा आज चांद पर फैला है। इसके साथ कर्तव्य पथ बना दिया गया, रोजगार दी गई गरीबों को, किसानों को कल्याणकारी योजनाएं दी गई, अनाज दिया गया और यह सब मोदी जी की वजह से हो रहा है। कांग्रेस शासनकाल में तो केवल भ्रष्टाचार के आरोप गहलोत जी पर लगे हैं। यहां उन्होंने ये तक कह दिया कि राजस्थान की जमीन को खराब करने का काम अशोक गहलोत ने किया है। आपको बता दें दर्शकों कि अशोक गहलोत के लिए बातें हो रही है, जो 25 नवंबर को वहां मतदान होने हैं, 25 नवंबर को राजस्थान के 200 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं, तो उसके पहले बीजेपी और कांग्रेस एकदम आमने सामने आ गई है। आपको मैं बता दूं, सर्वे की बात की जाए तो बड़े बड़े सर्वे वहां बीजेपी को बहुमत देते नजर आए। हम ये नहीं कह रहे कि गहलोत हारेंगे और मोदी जी जीतेंगे, ऐसा कतई नहीं होने वाला है, क्योंकि चुनाव के रिजल्ट जब तक ना आ जाए तब तक ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन सर्वे के हिसाब से कांटे की टक्कर नहीं, अभी अच्छी टक्कर भाजपा उसको दे रही है और भाजपा यहां पर जीत सकती है। आपको बता दें, राजस्थान में रिवाज बदलने की कवायद तेज होती है, लेकिन इस बार गहलोत कह रहे हैं कि रिवाज नहीं बदलेगा, हम कायम रहेंगे सत्ता में। और बीजेपी ने दमखम भरा कि इतना घोटाला हो गया, पेपर लीक घोटाला, इसके साथ यहां पर राजस्थान में जल जीवन मिशन में घोटाला, मिड डे मील में घोटाला, और सारे कांग्रेस नेता हैं। डोटासरा के दोनों बेटों को ईडी का समन, और ऐसे में गहलोत सरकार हर तरीके से घिरे हुए दिखाई दिए। गहलोत ने कहा था एक हफ्ते पहले कि पीएम मोदी अपने आप को फकीर बताते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, उनसे बड़ा फकीर मैं हूं। देखिए, कल नामांकन दाखिल किया है सरदारपुरा सीट से, विधानसभा सीट से अशोक गहलोत जी ने। सीएम हैं और कह रहे हैं कि मेरे पास इतनी संपत्तियां हैं। उनकी पत्नी के पास 55 करोड़ की संपत्ति सामने आई है। खैर, अब मैं आपको बता दूं, इन्होंने कहा कि खनन विभाग में 66,000 करोड़ का घोटाला गहलोत जी ने किया है। आगे सुनिए, उन्होंने कहा कि जल मिशन घोटाले में 20,000 करोड़ का घोटाला, और माफियागिरी तो छोड़ ही दीजिए। अशोक गहलोत की सरकार में बिजली गुल है, स्वास्थ्य सुविधाएं गुल है, रोजगारी गुल है, बेरोजगारी जमकर है, और ऐसा एक जादूगर कर सकता है। तो देखिए, अमित शाह अभी आरोप प्रत्यारोप यहां अशोक गहलोत पर करते नजर आए। और इसी के साथ आपको बता दें कि राजस्थान में राहुल गांधी तक कह गए हैं कि कांटे की टक्कर है। कांग्रेस पार्टी कतई ऐसा नहीं कहती है, लेकिन जहां हार रही है वहां मजबूरन ये कहना पड़ रहा है। और आपको मैंने हालिया वाक्य बताया कि किस तरीके से वहां पर कहा जा रहा है कि सर्वे के हिसाब से यहां बीजेपी मात देती कांग्रेस पार्टी को दिखाई दे रही है। अब सुनिए जरा, उन्होंने कहा, अमित शाह ने जनता से रैली में लाखों की संख्या मौजूद थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकना है। कांग्रेस पार्टी न देश को सुरक्षित रख सकती है, न देश को समृद्ध कर सकती है, और न देश को दुनिया में गौरव दिला सकती है। इसके साथ उन्होंने कहा, कन्हैया लाल का मर्डर, अलवर में 300 पुराना मंदिर बुलडोजर से तोड़ दिया गया। कन्हैया लाल की उदयपुर में दिन दहाड़े नृशंस हत्या हो जाती है और गहलोत जी कुछ नहीं कर पाते। आगे सुनिए, उन्होंने कहा, झालावाड़ कांड को भी याद किया अमित शाह ने, सहकारिता मंत्री ने। उन्होंने कहा कि झालावाड़ा में कृष्ण वाल्मीकि की पीट पीट कर हत्या हो गई, कहां थे गहलोत। ये देखिए, राजस्थान में दर्शकों, अगर आप कानून व्यवस्था को देखें तो बिल्कुल फेल नजर आती है, और इसी कानून व्यवस्था के मुद्दे को उजागर करने का काम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। उन्होंने कहा कि भरतपुर में संत विजयदास को आत्महत्या करनी पड़ी, इतना मजबूर कर दिया गया और सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की। सरकार ने उन्हें आत्मदाह करने दिया, और यही सरकार की साजिश, यही रंजिश अब आम जनता आने वाले चुनाव में उनको सबक सिखा कर रहेगी। इसके साथ उन्होंने आगे बातचीत में बोला कि किस तरीके से यहाँ पर गहलोत सरकार में न पंडित सुरक्षित है, न आम जनता सुरक्षित है, और वहां पर दलित की बात करते हैं, दलित भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि सलासर में राम दरबार को बुलडोजर से गिराने का काम किया गया है, तो ये तुष्टीकरण की राजनीति कब तक चल सकती है, कब तक चलेगी, और ये गहलोत का मॉडल है। एक तरफ देखिए दर्शकों, गहलोत अभी एबीपी न्यूज नेटवर्क से बात करते आए,
नामांकन दाखिल करने के बाद तो उन्होंने ये कहा कि इस बार हम कांग्रेस सरकार वापस लाना चाह रहे हैं और आएगी भी, कांग्रेस वापस होने वाली है। हमने काम किया है, हमने बेरोजगारी हटाई है, हमने महंगाई को मात दी है और राजस्थान में 7 चुनावी गारंटियों पर हम काबिज हुए हैं। जबकि आपको बता दें, वास्तविक सच्चाई तो अगर आप गांव-गांव जाकर पता लगाएंगे, यही बात सामने आई कि भाजपा के जितने कार्यकर्ता गांव-गांव घूमे, यही कहा गया, न पानी ठीक से है, न गरीबों के लिए कल्याणकारी योजना गहलोत आए। एक तो एक और मोबाइल नेटवर्क जो फर्जी दिया गया था, मोबाइल दे दिया गया, नेटवर्क दे दिया गया, सिम कार्ड चालू ही नहीं है। तो ये तमाम बातें देखिए गहलोत की है जिससे घिरते नजर आए। अब मैं आ जाती हूँ लाल डायरी पर। अमित शाह ने यहां राजेंद्र गुढ़ा, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने निकाल दिया, बिल्कुल बगावती सुर अपनाए नजर आए थे। लाल डायरी का विधानसभा में जिक्र किया था। आपको याद होगा लाल डायरी कांड। लाल डायरी में गहलोत के भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड्स हैं। वहां पर जिस तरीके से पॉइंट्स वहां बने हुए हैं लाल डायरी के अंदर, इसको अमित शाह ने याद दिलाया कि गहलोत जी तो लाल कलर की कुछ भी चीज देखकर भाग जाते हैं। तो ये तंज गहलोत सरकार पर लाल डायरी के ऊपर था। उन्होंने कहा कि ये जो जादूगर कहलाते हैं, ये लाल डायरी से डरकर भागते हैं और सुनने में आता है कि लाल डायरी में गहलोत के भ्रष्टाचार हैं। तो ये तो खैर अमित शाह जाहिर सी बात है आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे ही। अब पार्टी जो भी हो, चुनावी प्रचार करने अगर जाती है तो एक दूसरे पर हमला बोलती है। यही रिवाज है, यही राजनीति है और राजनीति अभी अपना पूरे रंग में रंगी हुई है। आपको बता दें, बिल्कुल माहौल गर्म हो गया है। नवंबर का 1 हफ्ता बीत चुका और ऐसे में चुनावी माहौल सर पर है। कुछ दिनों में आचार संहिता लगाए जाएंगे, नियमावली फॉलो करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि किस तरीके से वहां पर गुंडागर्दी चल रहा है। नक्सली आ चुके हैं, नक्सली ने वोट देने से लोगों को रोका है। वहां कांग्रेस की सत्ता है और एक तरफ यहां पर भूपेश बघेल को 508 करोड़ घोटाले के जवाब को दे रहे हैं। तो ये रहा राजस्थान का रण, राजस्थान में चुनावी हुंकार अमित शाह जी की। तो क्या आपको भी लगता है कि अमित शाह सच बोल रहे हैं? राजस्थान में कांग्रेस पार्टी इस बार सत्ता से बेदखल होगी? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय रखें। शुक्रिया आपका।